बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हक खतीब हुसैन कलर सईदा बिलावड़ा शरीफ और सैयद इकरारुल हसन का मुबाहसा और नजर इंसाफ। सोशल मीडिया पे एक धूम मची हुई है। हम देख रहे हैं कि सैयद इकरारुल हसन वो चैलेंज दिया था हक खतीब ने और वहाँ पर चले गए थे 14 फरवरी को और वहाँ पर इनका अच्छा खासा बास मुबासा हुआ। अपनी जान को ख़तरात में डालते हुए, इंतहाई संगीन ख़तरात में डालते हुए बास मुबासा करके आए हैं और वाकई खराज तहसीन पेश करते हैं कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने वहाँ पर जो है अपना मुद्दा पेश किया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं और देख रहे हैं हम, इस पर थोड़ी सी बहस में इस्लामी नुक्ते नज़र से करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि विलायत हो या मोजज़ा हो, ये नबी और वली के इख्तियार में नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला गैर इख्तियारी तौर पर, उनके गैर इख्तियारी तौर पर उनके हाथ से सादिर फरमाते हैं। ठीक हो गया। विलायत हो या करामत हो, ये बिल्कुल बरहक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी याद रखें, विलायत कसबी है, इख्तियारी है। इंसान कोशिश करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाज़ात में अल्लाह को खुश करते हुए अक़ीदे तौहीद और रिसालत, तमाम अक़ायद और ईमानियात को की दुरुस्तगी के साथ इंसान इबादत और रियाज़त करते करते, मुजाहदा और रियाज़त करते करते एक अच्छा वली बन सकता है। तो विलायत एक कसबी और इख्तियारी चीज़ है। और ये किस तरह पता चलती है? ये ज़ाहिरी सूरत और बातनी सीरत और किरदार से पहचानी जाती है। इंसान इन चीज़ों को देखकर समझता है कि ये अल्लाह का वली है। करतबों को देखकर, शोबदाबाजियों को देखकर वली नहीं पहचाना जाता। याद रखें, ये तो हम देखते हैं जादूगर, मदारी, शोबदाबाज आपको कैसे कैसे नजर आते हैं। बल्कि आप जरा सोशल मीडिया पे जाएं, हिंदुओं को जरा शोबदाबाजियों को आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप वो शोबदाबाजियां आपने कहीं मुसलमानों में देखी भी नहीं होंगी दूर दूर तक। ऐसे अजीब व गरीब किस्म की शोबदाबाजियां जो है इंडिया के अंदर हिंदू दिखाते हैं। तो शोबदाबाजियां ये विलायत की या वली की पहचान नहीं है, बल्कि उसकी ज़ाहिरी सूरत, बातनी सीरत और किरदार इस्लाम के मुताबिक आला से आला दर्जे में जब हो तो इससे वो चीज़ें विलायत पहचानी जाती है। फिर ये भी याद रखें, विलायत का दावा नहीं किया जा सकता। कोई ये कहे मैं अल्लाह का वली हूँ, या वो लोग उसके सामने कहें ये अल्लाह का बहुत बड़ा वली है और वो हंसता मुस्कुराता रहे और उनको रोके टोके बिना। ये तो आप अगर आप इस्लाम की रिवायात और अहादीस पढ़ लें तो समझ आ जाएगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस पर रिवायात लाई हैं और इसमें यह कि कोई किसी को कतई तौर पर आप वली कहें, और इसी तरह जो है अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने एक बच्चे को जो फौत हुआ था उसको उसफूर मिन असाफिर जन्ना, जन्नत की चिड़िया कहा, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको रोक दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी खुद अपनी विलायत के दावे करे या लोग उसके सामने उसके विलायत के दावे करें और वो हंसता मुस्कुराता रहे और रोके टोके भी ना। ये भी याद रखें। फिर बाज़ाहिरी सूरत भी उसकी सालेहाना ना हो, दाढ़ी वगैरह चेहरा सारा जो है उसका सालेहाना ना हो, उसकी शलवार, उसके टखने ढांपे हुए, इस किस्म की चीज़ें भी हों, और फिर आदमी इसके समझ सकता है। इसी तरह करामत भी गैर इख्तियारी है और इसका दावा नहीं किया जा सकता। मैंने क्या कहा, विलायत तो कसबी इख्तियारी है लेकिन उसका दावा नहीं कर सकते आप, ठीक है। और करामत गैर इख्तियारी है। जब गैर इख्तियारी है तो उसका तो दावा बिल्कुल नहीं हो सकता। खुद नबियों के मोइज़ा के बारे में कुरान कहता है वमा कान लिरसूल अन यअतिया इल्ला बिइज़निल्लाह, कि कोई रसूल उनकी ताकत नहीं है कि वो कोई मोइज़ा पेश कर सकें। मोइज़ा उनके हाथ पर कौन दिखाता है? इल्ला बिइज़निल्लाह, अल्लाह का हुक्म होता है, तो फिर तब वो चीज़ सामने आती है, ठीक है। अच्छा, तो ये करामत गैर इख्तियारी है, इसका दावा नहीं किया जा सकता। और गैर इख्तियारी तौर पर नेक बंदे के हाथ पर अल्लाह ताला इसको जाहिर करते हैं। जब ये उसूली बात थी मैंने आपके सामने पेश कर दी और आपने सुन ली। अब आगे चलें जी। बज़ाहिर अगर गैर कामिल शरह सूरत वाला इंसान, बल्कि ज़ाहिरी एतबार से अगर हम देखें, इस्लामी उसूलों के एतबार से शक्ल सूरत उसकी फासिकाना हो, तो ऐसा शख्स अगर विलायत और करामत के दावे खुद करे या उसके सामने लोग करें, और फिर वो शख्स जो है कुरान नाजरा पड़ा हुआ भी ना हो, और वो शख्स लोगों के मुंहों से, आंखों से लोहे की चैनें निकालता हो, मोती निकालता हो, कीले निकालता हो, वगैरह वगैरह इस किस्म की चीज़ें, तो ये सिवाय शोबदाबाजी के और कुछ नहीं हो सकता। ये कोई करामत वरामत की बातें नहीं है। फिर वो उसको करामत कहे और अपने मुंह से करामत कहे और विलायत के दावे और करामत के दावे करे, तो ये क़तअन शरई एतबार से
अगर आप उसूलों को पढ़ें तो चाहे वो देवबंदी मकतब फ़िक्र हो, बरेलवी मकतब फ़िक्र हो, कोई भी हो, तो आपको ये उसूल उनकी किताबों में नज़र आएंगे कि करामत और विलायत का दावा खुद आदमी नहीं कर सकता, और वली होने के लिए ये भी है उसका ज़ाहिर जो है ज़ाहिर बातिन 100% इस्लाम के मुताबिक हो। अच्छा, फिर याद रखें ये जो कीलें बरामद की जा रही हैं या ये जो मुंह से लोहे की चेनें वगैरह ये चीज़ें बरामद की जा रही हैं, अब ज़रा सोचिए बज़ाहिर अकल के ख़िलाफ़ ये चीज़ बनती है कैसे। मसलन मरीज़ के जिस्म में अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर तो ये चीज़ें पैदा नहीं की। नंबर 2, ये चीज़ें उसने निगली भी नहीं है। नंबर 3, ये चीज़ें अंदर खुद आदतन किसी के जिस्म में पैदा भी नहीं होती। तो फिर ये आंखों से मुंहों से ये चीज़ें निकलने का मतलब क्या है भाई? मतलब क्या है? आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? तो ये सिवाय शोबत आबाजी के और कुछ नहीं है। एक तो ये अकली बात है, अकल वाले से समझ सकते हैं। अच्छा जी, एक तो ये है कि मसलन ऐसी हरकतें, ये जो हरकतें करते हैं ऐसी हरकतें सिवाय शोबत आबाजी के और कुछ नहीं है। अच्छा, फिर ये भी याद रखें मर्ज लगाने वाली ज़ात अल्लाह की है, शिफा देने वाली ज़ात भी कौन है? अल्लाह की है। मगर यहाँ उसकी जो भी वीडियो हम देखते हैं तो उस देखने वाला यकीनन उसका अकीदे तौहीद और यकीन मुहकम जो है वो ज़रूर मुतासिर होता हुआ नज़र आता है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसके साथ ये नुक्ता भी ज़हन में रखें कि ये तरीका इलाज जो हज़रत ने अपनाया हुआ है ना एलोपैथी के उसूलों में नज़र आता है, ना होम्योपैथी के उसूलों में नज़र आता है, ना तिब्ब यूनानी और हिकमत के उसूलों में नज़र आता है, और ना ही ये रूहानी तरीका इलाज में इस तरह की कोई सबूत या कोई चीज़ें उसके उसूल और आदाब में मिलती हैं। कहीं भी नहीं मिलती है, इनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ याद रखें ये फिर है क्या है। तो अब मैं चंद नुक्ते आपके सामने रखता हूं कि यह असल क्या होता है। दरअसल नंबर 1, चंद मखसूस अफराद के ज़रिए से, चंद मखसूस इम्पोर्टेड किस्म के अफराद के ज़रिए से ये शोबदाबाजी के करतब दिखलाकर अपना गर्विदा बनाया जाता है। सैयद इकरारुल हसन ने यह कहा ना कि जिसके आपने एक मरतबा चैन बरामद की है तो आप ज़रा दोबारा उससे बरामद कर लें, 2 घंटे तक कुछ भी ना निकला, क्योंकि वो पहले से एक बाकायदा एक तरीका अपनाया जाता है इसके लिए। नंबर 2, जन्नाती तिलस्माती सिलसिलों से मजीद चाशनी पैदा की जाती है। जैसे आजकल जन्नात को बाज हाजिर कर लेते हैं, वो एक अलग से अमलियात का एक सिलसिला है, तो उसमें वो भी एक चाशनी पैदा कर लेता है ये अमल भी। नंबर 3, लोगों के ज़न्ने गालिब को हासिल कर लिया इस तरह के करतब दिखा के। अब जब लोग गर्विदा हो गए, ज़न्ने गालिब हो गया कि यहाँ से ये कुछ होता है और हमें भी बहुत कुछ हासिल होगा, तो ये भी एक उसके फेवर में जाती है। ये चीज़ एक माहौल और फिजा बना देता है। नंबर 4, कुछ कराए के लोग होते हैं, कुछ अंधे मुक़ल्लिद और फ़कीर मिजाज किस्म के लोग होते हैं, वो भी मज़ीद मीठा डालने में अपना जो है हिस्सा पूरा डालते हैं। अच्छा, नंबर 5, हदीस कुदसी है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के पास हूँ, गुमान के साथ हूँ। जैसा बंदा गुमान रखता है ऐसे मामला होता है। अब बंदे ने अगर यही कब्रों और मज़ारों से अपने ये गुमान रखे हुए हैं तो करते तो अल्लाह की ज़ात हैं। अब इसका जहन वहीं जाके फंस जाता है, उसकी और ज़्यादा बदबख्ती की दलील होती है। अच्छा, नंबर 6, अब नंबर 6 में ये है कि ऊपर से ताजदार ख़त्म नबूवत के जलसे और ताजदार ख़त्म नबूवत के नाम से, इस उन्वान से जलसे और नारे और लंगर खाने भी चलते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो वहाँ पर होती हैं, ये सारी चीज़ें फिर उसको क्या करती हैं, यहाँ पर जो है इस तरतीब से उसको प्रमोट करती हैं। ऐसा ही एक फ़नकार अली कुर्द के नाम से PTI ने अपने दौर में भी बाहर से मंगवाया था, अपने दौर में भी वो भी यहाँ पर फ़नकारी करके गया है। अच्छा जी, बहरहाल ये सारी बातें जब आपके सामने आ चुकी हैं तो अब आखिर में मैं यूँ कहता हूँ कि अल-मुख्तसर बात यह है कि खुदारा इस तरह की जहालतों से, ज़लालतों से निकलिए, उलमाए हक्का, उलमाए रब्बानियीन से अपनी वाबस्तगी कायम कीजिए और अपने अक़ीदे तौहीद को मजबूत बनाइए, अपने यकीन को महकम और मजबूत बनाइए, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए। ठीक है, अल्लाह ताला ने शिफा के सिलसिले कायम किए हुए हैं मुख्तलिफ़ दवाओं में, मुख्तलिफ इसी तरह दुआओं के अंदर सारी चीज़ें, लेकिन इस तरह का सिलसिला कि लोग आएँ और वहाँ पर जो है एक करतब दिखाएँ ये और करतब दिखा के पैसे बटोरें और एक सिलसिला चलाएं वहाँ पर
और सारी दुनिया के सामने एक अजीब व गरीब किस्म के करिश्मात जो किसी भी फ़िक़ा या किसी भी मसलक किसी भी मकतब फ़िक्र के उसूलों और दाब के मुताबिक पूरे ना उतरते हों। खुदा ऐसी चीज़ों से परहेज़ कीजिए और बचिए, अपने आप को बचाइए। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें आखिर में कि मैं सैयद इकरारुल हसन को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तासीन पेश करता हूँ, जिसने अपने और अपने पूरी टीम को उनकी जान को ख़तरात में डालते हुए हक़ को आश्कारा किया और बातिल को आशगाफ किया, वाज़े किया लोगों पर। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और बावजूद इसके कि उनके कैमरे बंद किए गए, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें वो कैमरे की आँख ने हम तक पहुँचाई हैं और मसख़ करके वो सारी चीज़ पेश की जा रही है। और लोगों ने जो देखना था वो बहुत कुछ देख भी लिया है। तो अब यहाँ पर ये भी याद रखें कि हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। अगर हम दिफा करते हैं यहाँ पर तो बज़ाहिर हक खतीब का दिफा करते कि वो एक बज़ाहिर मजहबी लेबल लगा के बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि वो बज़ाहिर अगरचे मजहबी लेबल लगा के बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि उसका तरीक़ा वारदात ये सिलसिला इस्लामी उसूलों से मुतसादिम है और ये अक़ीदे तौहीद से, इन चीज़ों से यकीनी महकम से मुतसादिम है, इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हक़ पर सैयद इकरारुल हसन ही है कि जो ऐसी चीज़ों को बेनकाब कर रहा है। और हम इसको दोबारा से खराज तासीन पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हक़ और हक़ वालों का साथ नसीब फरमा दे।